दोस्तों, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे ही युद्ध का तरीका भी बदल रहा है। कुछ ही समय बाकी है जब युद्ध जमीन, हवा, पानी के साथ साथ अंतरिक्ष में भी होगा। और कुछ देश तो ऐसे हैं जो स्पेस वेपन बना चुके हैं और कुछ बना रहे हैं। इस सूची में तो भारत भी शामिल है। भारत ने 2019 में इसका सफल परीक्षण भी किया था। चलिए जानते हैं आज प्रोजेक्ट वेदा और एंटी सैटेलाइट हथियारों के इतिहास, जरूरत, ताकत और मकसद को। देखो, चीन और ताइवान की स्थिति तनावपूर्ण है, हम अच्छे से जानते हैं। रूस ऑलरेडी जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है और उसमें वहां युद्ध चल रहा है। अभी जंग सिर्फ जमीन, पानी और हवा में होता है, लेकिन कुछ सालों में ही यह अंतरिक्ष में भी होने लगेगा। दुश्मन एक दूसरे के सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार बना चुके हैं। सैटेलाइट को मार गिराने का मतलब है संचार, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सुविधाओं का बंद होना। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर एंटी सैटेलाइट वेपन्स। क्या होते हैं एंटी सैटेलाइट हथियार? ऐसे हथियार यानी मिसाइल या रॉकेट जो तेज गति से जाकर अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे दुश्मन देश के सैटेलाइट को मार गिराए, उसे एंटी सैटेलाइट या ASAT असैट वेपन्स कहते हैं। अब सोवियत तो चुप बैठते नहीं, रशिया चुप नहीं बैठ सकता, उन्होंने भी अपना असैट बना डाला। उन्हें नाम दिया को ऑर्बिटल्स। ये हथियार अपने और दुश्मन के सैटेलाइट के साथ साथ उड़ते रहते, जैसी जरूरत पड़ती उसके मुताबिक ये खुद ही फट जाते, साथ ही अपनी या दुश्मन के सैटेलाइट को खत्म कर देते। इस तकनीक पर तब से जो है काम चल रहा और विकसित भी हो रहा है। साल 2007 में तो चीन भी इस रेस में शामिल हो गया। उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को उड़ाया, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में काफी ज्यादा कचरा फैल गया। 2019 में भारत ने भी मिशन शक्ति के तहत अपने पुराने सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया था। अप्रैल 2022 में अमेरिका पहला देश बना जिसने मिसाइलों से सैटेलाइट्स को मारना शुरू कर दिया। अब कितने प्रकार के होते हैं ये एंटी सैटेलाइट हथियार? एसेट्स को प्रमुख तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है। एक वो जो ताकतवर तरीके से हमला करते हैं, दूसरे वो जो नहीं करते। एसेट की काइनेटिक ऊर्जा का फायदा उठाकर उसे किसी सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो भी सैटेलाइट खत्म हो जाएगी। दूसरे होते हैं नॉन काइनेटिक हथियार, यानी इसमें किसी तरह के मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का उपयोग नहीं करते, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है। सैटेलाइट्स को लेजर के जरिए बेकार कर दिया जाता है, जैसे हमले हवा, धरती की निचली कक्षा या फिर जमीन में भी किया जा सकता है। अब ये स्पेस बैटल रेस में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखो, 4 देशों ने अब तक अपने पुराने सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए अपनी ही मिसाइलों का उपयोग किया है। ये है भारत, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन बाद में अमेरिका और रूस ने अपना आपस में यह तय किया कि वो एसेट्स को खत्म करेंगे ताकि परमाणु हथियारों के जंग से राहत मिल सके। रूस ने जब अपने पुराने सैटेलाइट्स को उड़ाया, तब अमेरिका ने मिसाइलों से सैटेलाइट्स को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे निकलने वाला कचरा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए खतरनाक साबित होता है। एक बार तो एस्ट्रोनॉट्स को एस्केप पैड्स में जाकर बैठना पड़ा था। अब भारत के पास कौन सा असैट वेपन है? देखो, भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस पैड सिस्टम है। इसे प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वातावरण से अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है।
हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, उसमें नए एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि पहले ये मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया। फिर मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी का मिसाइल का इस्तेमाल भी किया। भारतीय एसैट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। हालांकि बाद में उसे अपग्रेड कर ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सका है। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया। अब इतना ही नहीं, भारत डीआरडीओ ने जो अपना वेदा प्रोजेक्ट लागू किया हुआ है, उसके तहत तो वो बहुत ज्यादा जो है हमारी आर्मी, हमारी सेना को बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। तो ये क्या है वेदा सैटेलाइट? वेदा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी जो है, ये एक 3 चरण ठोस प्रणोदक रॉकेट है जो कक्षा में 2000 किलोग्राम तक का पेलोड उठाने में सक्षम होगा। इसकी अधिकतम ऊंचाई 200 किलोमीटर होने की उम्मीद है। वेदा एसएलवी एक रोड मोबाइल लॉन्च वाहन होगा जो उसे विभिन्न स्थानों से लॉन्च करने की अनुमति देगा। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों को इस मामले में सबसे अधिक लचीलापन मिलेगा कि वे अपने रक्षा उपग्रहों को कब और कहां लॉन्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वेदा डीआरडीओ के लिए एक प्रमुख उपक्रम है और इसे पूरा होने में कई साल लगने की उम्मीद है, लेकिन अब उसका परीक्षण होने जा रहा है। हालांकि इस परियोजना को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। वेदा एसएलवी भारतीय सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। वह सेना को अपने स्वयं के रक्षा उपकरण को लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे उसे अपने संचालन के मामले में अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा। वेदा एसएलवी एक ऐसी परियोजना है जो भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के भविष्य के लिए आवश्यक है। यह कार्यक्रम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए एक नजर डालते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मुख्य लाभ हैं। बढ़ी हुई स्वतंत्रता। वेदा एसएलवी भारतीय सशस्त्र बलों को अपने स्वयं के रक्षा उपग्रह लॉन्च करने की अनुमति देगा, जिससे उन्हें अन्य देशों पर कम निर्भर होना पड़ेगा। दूसरा, उन्नत लचीलापन। देखो, वेदा एसएलवी एक रोड मोबाइल लॉन्च वाहन होगा जो इसे विभिन्न स्थानों से लॉन्च करने की अनुमति देगा। इससे इतना अधिक लचीलापन मिलेगा कि भारतीय सशस्त्र बल जो है रक्षा उपग्रहों को कब और कहां लॉन्च कर सकते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा। प्रोजेक्ट वेदा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वेदा एसएलवी को विकसित करने में डीआरडीओ को काफी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे वेदा एसएलवी एक जटिल और चुनौतीपूर्ण परियोजना है। इसके लिए डीआरडीओ को नई प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी और वह संगठन की क्षमताओं का एक प्रमुख परीक्षण होगा। दूसरा, वेदा एसएलवी एक महंगा प्रोजेक्ट है। परियोजना को पूरा करने के लिए डीआरडीओ को भारत सरकार से धन सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी। तीसरा, यह एक समय लेने वाली परियोजना है। एसएलवी को विकसित करने और परीक्षण करने में डीआरडीओ को वक्त लग सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद डीआरडीओ वेदा एसएलवी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसएलवी भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है और डीआरडीओ को विश्वास है कि वह चुनौतियों से पार पाने और परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होगा। अब रूस, चीन, भारत और अमेरिका सभी जो हैं ये एंटी सैटेलाइट
वेपन का जो है वो परीक्षण कर चुके हैं। पर सबसे ज्यादा चिंतित जो है वो है अमेरिका। क्यों? देखो, अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेना है। वह धरती पर अपने तमाम ऑपरेशन में सैटेलाइट की मदद लेती है। वे पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर निर्भर है। वह जंगी साजो सामान को भी ले जाने में पूरी तरह से अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे अपने सैटेलाइट्स की मदद लेती है। अब जब रूस ने परीक्षण किया था तो अंतरिक्ष गतिविधियों के लंबे समय तक सुरक्षित रहने को लेकर सवाल पैदा कर दिए हैं। इसमें बैंकिंग और जीपीएस सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।